नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राजस्थान कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। पहला सवाल है, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो आकृतियाँ दी गई, आकृति A और आकृति B। इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 22 कोणों का योग, 22 कोण यानी कि ये बाहर के कोण जो है इनका योग कितना होता है वो सर्वप्रथम यहाँ करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 22 कोण का योग बराबर 360 डिग्री। बाहर की जो कोण है, ये बाहर वाले कोण है, इनका योग टोटल 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर हमें ये बाहर के कोण लेकर x का मान ज्ञात करना है। तो ये भी बाएं कोण है 125 डिग्री और ये भी बाएं कोण है 125 डिग्री। तो यहाँ पर 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ये हो गया। अभी ये दोनों जो हैं संख्या वो जुड़ेगी, 125 और 125 250 डिग्री प्लस x। यहाँ पर अभी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर x रहेगा और ये जो संख्या है ये इस तरफ आ जाएगी। तो ये 360 के 360 जो है हम यहाँ उतार देंगे और माइनस, ये प्लस की संख्या है तो इस साइड आएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस 250 हो जाएंगे। अभी 360 में से 250 गए, पीछे कितने रहे 110। तो यहाँ पर x बराबर उत्तर हो जाएगा 110 डिग्री। ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। अभी दूसरा समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है बाएं कोणों का योग 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी बाएं कोणों का योग हमें करना है। तो यहाँ पर हम बाहर वाले जो कोण हैं उन सबको ले लेते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम है और यहाँ पर लिख लेते हैं बाद में कौन सा है बाहर का कोण 90 डिग्री का, ये वाला, ये 90 डिग्री का हो गया। फिर 60 डिग्री का, ये 60 हो गया। फिर ये 90 डिग्री का। यहाँ पर ये कोण नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ कोण का निशान क्या हुआ, ये इस निशान का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले से 90 डिग्री। यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री। फिर 70 डिग्री, ये प्लस है 70 डिग्री हो गई बराबर 360 डिग्री। अभी ये जो संख्या है इन्हें जोड़ना है। तो यहाँ पर x
310, तो यहाँ पर 310 हो जाएंगे बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर इसको अभी पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा x बराबर 360, ये प्लस का है तो ये यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 310 डिग्री। अभी 360 में से 310 डिग्री गई तो यहाँ शेष कितना रहा x, यहाँ रहा और 360 में से 310 गए तो यहाँ पर रहे शेष 50 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाएं कोण की माप ज्ञात करनी है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कोण की माप ज्ञात कीजिए। जिसमें कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। ये है
ये लेते हैं, यहाँ पर आंसर करते हैं। यहाँ पर भुजाएं दी हुई, हमें क्या ज्ञात करना है, बाएं कोण का माप। बाएं कोण का ज्ञात करने के माप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, समबाहु का प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक जो है वो अंतःकोण बराबर अंतःकोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। अंतःकोणों का योग यहाँ पर दिया गया है, भुजाएं कितनी यहाँ पर n बराबर 9 यहाँ पर भुजा दी हुई है। तो यहाँ पर सूत्र है बराबर कोष्ठक में n -1 सॉरी n -2 इंटू 180 बटे 2 बटे n, ये है सूत्र। तो यहाँ पर n बराबर भुजाओं की संख्या, n कितनी है 9 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री बटे n कितना है 9, 9 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 7 इंटू 180 डिग्री बटे 9। ये कटेगा 9 इंटू 9, 9 दूनी 18 और 0 का 0, यहाँ पर आ गया 7 इंटू 20, यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 20 बराबर 140 डिग्री। ये आ गया आंसर दूसरे का। यहाँ पर पूछा गया है बाएं कोण, ये हमारा अंतःकोण है, बाएं कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे
13 और 180 डिग्री का। सॉरी, ये यहाँ पर कट रहा है, ये 3 के पारे से 5 बार कट गया और ये 60 बार, ये 5 एकम 5 एक बार कट गया और ये 12 बार कट गया। अभी यहाँ पर आगे करते हैं 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 करने पर उत्तर आया हमारा 156 डिग्री। ये आ गया हमारा बाएं कोण, सॉरी अंतः कोण, ये अंतः कोण का सूत्र है, ये हमारा अंतः कोण आ गया। अभी यहाँ पर हमें बाएं कोण ज्ञात करना है। बाएं कोण ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री का 180 डिग्री यहाँ पर माइनस कर देंगे 156 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक सरल विधि भी है दूसरी, बाएं कोण ज्ञात करने का तरीका। यहाँ पर बाएं कोण का योग, बाएं कोण का योग कितना है 360 डिग्री, बटे में कितना है n यहाँ पर, तो यहाँ पर 360 बटे में n की जगह पर कितनी, यहाँ पर भुजा 9, तो यहाँ पर पहले में 9 लिख देंगे। अभी 9 का भाग देंगे 360 में, तो ये 9 का एक बार और ये 40 बार कर गए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40। ये पहले का उत्तर है 40। दूसरे का यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री बटे 15, तो 15 का भाग देंगे 360 में, कितनी बार जाएगा 24 बार। यहाँ पर कर देते हैं 360 और 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 किया 45, 15 दूनी यहाँ पर 15 दूनी 30, तीसरे 6, ये 0, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 सौ के 60, ये आ गए 24 हमारा आंसर यहाँ पर। ये भी एक सरल तरीका करने का। अभी तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, एक समभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाएं कोण की माप 24 डिग्री हो। तीसरा सवाल है
एक समबाहुभुज की एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप जो है वो 40 डिग्री होगी। यहाँ पर सवाल है हमारा तीसरा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री हो। यहाँ पर माप हमारा दिया गया है बाह्य कोण का, वो है 40 डिग्री। तो हमारा सूत्र क्या है, यहाँ पर हल आंसर करते हैं। बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर यहाँ पर हो गया 360 डिग्री बटे n। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण की जगह पर यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n। तो हम इसको अभी पक्षांतर करेंगे n को, तो यहाँ पर 24n बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अभी ये जो है आ गया गुणा में, अभी इसको पक्षांतर करेंगे जब भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 360 डिग्री बटे 24। अभी 24 का भाग देंगे 360 में, तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 15 डिग्री। ये किस प्रकार आएगा 15 डिग्री, तो ऐसे 360 और 24 एकम 24, ये एक बार गया, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 2, 12 और ये 120, 24 पंजे 120, तो ये 15 बार गया, ये 0 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया n बराबर 15। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा सवाल हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री हो। चौथा सवाल है हमारा,
एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 है। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो यहाँ पर सूत्र क्या हमारा प्रत्येक अंतःकोण का मान सूत्र है प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। ये हमारा है सूत्र। तो यहाँ पर प्रत्येक अंतःकोण का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अंतःकोण का मान कितना 165 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे 165 डिग्री बराबर n कितना दिया हुआ है हमें n यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है, n निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे 165 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। यहाँ पर इसको पक्षांतर करते हैं तो 165 डिग्री n बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा पक्षांतर रूप आ गया है यहाँ पर। अभी 180 है, इसका गुणा इस n से भी करेंगे और 2 से भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 165 डिग्री n बराबर 180 का n से गुणा किया था 180 n माइनस 180 का 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 360 डिग्री। ये यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये 180
प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर बराबर 360 डिग्री। अभी 180 माइनस की संख्या और बड़ी संख्या है, और 165 प्लस की संख्या और छोटी संख्या, तो 180 में से 165 गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15। बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर n बराबर 360 डिग्री बटे ये गुणा में, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, n बराबर 360 बटे 15। तो n बराबर हमारा यह आ जाएगा 24। n बराबर 24 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल हमारा ए, पहला ए, क्या यह संभव है जिसके प्रत्येक बाएं कोण की माप 22 हो? यहाँ पर लिख देते हैं पांचवा सवाल। पांचवा क्वेश्चन है, क्या यह समबाहुभुज समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाएं कोण की माप जिसके प्रत्येक बाएं कोण के माप जो है 22 डिग्री होगी। ये है सवाल नंबर ए। पांचवा है, 5A का ए। नीचे 25 का बी, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? बी है, क्या यह किसी समबाहुभुज
हमारे यहाँ पर सूत्र क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र। कोण बराबर 360 डिग्री बटे n। यहाँ पर प्रत्येक बाएं कोण कितना दिया हुआ है, 22। यहाँ पर लिख देंगे 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे में n। यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, n यहाँ पर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो 360 डिग्री बटे 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि 360 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे हम क्योंकि 360 डिग्री में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 360 डिग्री में 22 का भाग जो है वो पूरा पूरा नहीं जाता है। अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है। अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है। ये हो गया हमारा ए का आंसर। अभी बी है, बी में क्या लिखा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये फिर दूसरा करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या है, 180 डिग्री n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे 180 माइनस 22 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 158 डिग्री।
पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 158, ये n भाग में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा गुणा में, तो 158n बराबर 180 n हो जाएगा। ये 180 का गुणा n से करेंगे तो 180n माइनस 180 का 2 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बराबर लिख देंगे 180 और ये पक्षांतर हो जाएगा। तो 180 जो है वो माइनस की संख्या है और बड़ी संख्या है, और 158 जो है वो प्लस की संख्या और छोटी संख्या n है। तो यहाँ पर 180 में से 158 घटाएंगे तो शेष रहेगा माइनस का 22n बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो 360 यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 360 डिग्री बटे में 22, ये माइनस का, हाँ ये 360 जो है n माइनस 300 माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें भाग देने पर यहाँ पर भी ये भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अतः यह समभुज संभव नहीं है। ये जो हमने पहले सवाल में लाइन लिखी थी वो यहाँ पर दूसरे सवाल में भी आप लिख लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम और 17 सवाल है। छठे सवाल में भी दो सवाल हैं। पहला ए में है किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। दूसरा सवाल है हमारा बी, किसी समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाएं कोण संभव है। किसी समबहुभुज में
यहाँ कम से कम हम ले सकते हैं त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ये एक त्रिभुज है। यहाँ पर ये कौन है? ये भी x होगा, ये भी x ले लेंगे, ये भी x ले लिया यहाँ पर। तो ये तीनों जो कोण हैं ये हैं A, B और ये C हो गया। ये तीनों कोण हमने x ले लिए तो ये हो जाएंगे x प्लस x बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अंतःकोण हो गए हमारे 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। इसको पक्षांतर करेंगे तो x के गुणे में तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटे 3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये एक बार कट गया और 3 से 18, ये 60। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगा एक आंसर जिसमें कम से कम बहुभुज पूछे गए, समबाहुभुज। तो कम से कम समबाहुभुज हैं वो हमारे 60 हो जाएंगे। दूसरा सवाल है किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाएं कोण संभव है। तो अधिक से अधिक पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाएं कोण। बाएं कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा अधिक से अधिक। ये हो गया आंसर दूसरे का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। ये प्रश्नावली 3.2 हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आज की हमारा ये क्लास आपको कैसी लगी? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।